हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डार्क गैदरिंग सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड शुरू होता है और हम केतारो को एक सड़क से जाते हुए देखते हैं और वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे एक श्रापित आत्मा उसके पीछे पड़ी और अब वो नहीं चाहता कि और आत्मा उसके पीछे पड़े। और वो बताता है कि उस आत्मा की वजह से वो 2 सालों तक अपने कमरे के अंदर रहा, पर अपने आसपास के लोगों की वजह से उसने अपनी जिंदगी को जीना फिर से शुरू किया और सब कुछ ठीक हो रहा था कि मैं स्कूल जा रहा था और मुझे एक जॉब भी मिल गई थी, पर उस जॉब के कारण मैं यायोई से मिला। इतने में वो एको के घर में पहुंच जाता है और वो एको के घर की बेल बजाता है और तभी दरवाजा यायोई खोलती है, जिसे देखकर केतारो हैरान होकर उसे हेलो करता है। इसके बाद केतारो यायोई को पढ़ाने लगता है और जब उनकी पढ़ाई खत्म होती है तो एको उनके लिए कॉफी लाती है। फिर वो दोनों कॉफी पीने लगते हैं, पर तभी यायोई केतारो से कहती है कि क्या हम कहीं डरावनी जगह पर चले, जिस पर केतारो हैरान हो जाता है और वो बहाने बनाने लगता है कि उसे कुछ काम है, जिस पर यायोई उसे डरपोक कहकर पुकारती है और एको भी हंसने लगती है। तब केतारो कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मेरा सच में कुछ काम है, जिस पर एको कहती है कि क्या तुमने एग्जॉस्ट किया? तो केतारो सोच कर कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ पर जाना है। एग्जॉस्ट सोच कर यायोई खुश हो जाती है। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। जब वो कार से जा रहे होते हैं तो केतारो सोचता है कि एको हमेशा यायोई की साइड लेती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों केतारो की दादी के पास चले जाते हैं और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो केतारो की दादी देखकर उस पर पानी डालती है और इसके बाद वो यायोई की तरफ देखकर कहती है कि ये लड़की कौन है और तुमने जीजो की मूर्तियों को क्यों तोड़ा? तुमने लगभग जीजो की 5 मूर्तियों को तोड़ा है, जिस पर एको और केतारो हैरान हो जाते हैं। तभी यायोई कहती है कि 5 नहीं, मैंने 7 को तोड़ा है। ये सुनकर केतारो की दादी सोच में पड़ जाती है और तभी केतारो पीछे सोचता है कि मेरी दादी मुझसे भी ज्यादा आत्माओं को सेंस कर पाती है, पर यायोई ऐसी चीजों को देख पाती है जो मेरी दादी को भी दिखाई नहीं देती है। और इतने में केतारो की दादी गुस्सा हो जाती है और वो यायोई को वहाँ से बाहर जाने को कहती है, पर तभी केतारो अपनी दादी को पकड़ लेता है और ये देखकर केतारो की दादी उससे पूछती है कि तुम इस लड़की का साथ क्यों दे रहे हो? जिस पर केतारो कहता है कि मैं इस लड़की को पढ़ाता हूँ और मेरा काम है कि मैं इस लड़की पर ध्यान रखूं। जिस पर उसकी दादी मान जाती है और वो यायोई से कहती है कि ध्यान रखना कि केतारो के साथ कुछ गलत मत करना। और उसकी दादी उसे कहती है कि हम तुम्हारे एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार हैं, जिस पर केतारो हाँ करता है और इतने में यायोई केतारो से कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। ये सुनकर केतारो यायोई से पूछता है कि क्या तुमने सच में जीजो की मूर्तियों को तोड़ा? तो यायोई कहती है कि हाँ, मैंने तोड़ा। तो केतारो कहता है कि पर क्यों? जिस पर यायोई कहती है कि उन मूर्तियों ने शैतानी आत्माओं को बांध कर रखा था। जिस पर केतारो कहता है कि इसीलिए तुम्हें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए था। जिस पर यायोई कहती है कि उनमें से शायद वो आत्मा भी हो सकती है जिसने मेरी माँ को ले गया। ये सुनकर केतारो हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और लड़कियां केतारो का एग्जॉर्सिज्म कर रही होती है। इसके बीच में उसकी दादी उससे पूछती है कि क्या तुम अच्छे से खा रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो? इस पर केतारो हाँ करता है और अपनी दादी की बातों को सुनकर केतारो सोचता है कि उसकी दादी ने उसे सिखाया कि उसकी इस हालत के साथ कैसे जीना है। और तब उसकी दादी उसके हाथ में एक इंजेक्शन लगाती है और अपने हाथ में एक तलवार पकड़ते हुए कहती है कि क्या हम एग्जॉर्सिज्म शुरू करें? तो केतारो हाँ करता है। इसके बाद हम बाहर एको और यायोई को देखते हैं। तब यायोई खड़े होकर अंदर जाने लगती है तो उसे रोकते हुए एको कहती है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। इस पर यायोई कहती है कि मुझे उन्हें देखना है। ये सुनकर एको कहती है कि क्या तुम देखना चाहती हो कि केतारो का हाथ जिसमें एग्जॉर्सिज्म होने वाला है वो कैसा दिखता है? तो यायोई खुश होकर हाँ करती है और तब हम देखते हैं कि केतारो का हाथ पूरी तरह से सफेद होता है और उसके हाथ में बहुत सारी नसें होती है। तब एको यायोई को बताती है कि ये नसें समय के साथ बढ़ती रहती है
और जिसे बहुत दर्द होता है। इसीलिए वो केतरो के हाथ को शून्य कर देते हैं और उसके हाथ से इन नसों को काट कर अलग कर देते हैं। और तब एको कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे जवाब का उत्तर मिल गया है? तो यायोई कहती है कि यहाँ पर कुछ गलत है। इसके बाद हम कुछ देर बाद केतरो और उसकी दादी को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं और तभी उनके सामने से एको और यायोई उनके लिए कुछ खाने के लिए लाती है। और तब यायोई केतरो को एक ड्रिंक देती है। तो केतरो कहता है कि मेरा हाथ अभी भी शून्य है। उसके हाथ को देखकर यायोई कहती है कि ये तो बहुत पतली है। जिस पर केतारो की दादी कहती है कि हाँ यही तो है। तो यायोई कहती है कि आप दोनों थक चुके होंगे तो आप दोनों को आराम करना चाहिए। तब केतारो खड़ा उठता है और कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। इसके बाद यायोई और एको अंदर कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर वो केतारो की नसों को देखते हैं जिसे उसकी दादी ने काट कर वहाँ पर रखा होता है। और तब यायोई केतारो की दादी से पूछती है कि क्या मैं इनमें से कुछ ले सकती हूँ? तब दादी कहती है कि क्या तुम्हें डरावनी चीजों से डर नहीं लगता? तो एको कहती है कि इसे ये चीजें पसंद है। तब केतारो की दादी कहती है कि मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारी गुड़िया वाली सर्विस के बारे में? लोग हमारे पास श्रापित गुड़िया लाते हैं और हम उनकी देखभाल करते हैं और जो सबसे खतरनाक श्रापित गुड़ियाएं होती है उन्हें हम बेसमेंट में रखते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है और हम सबको चेतावनी देते हैं कि वहाँ जाना खतरनाक है। इसके बाद सीन केतारो पर शिफ्ट होता है और वो कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। और तभी उसे अपने सामने एक गुड़िया दिखती है और तब वो उसे हाथ में उठाकर कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर गिरा दिया है? और तभी वो गुड़िया केतरो के साथ कुछ कर देती है और तब केतरो कहता है कि दादी माँ बहुत थक चुकी है तो मैं इसे रखने खुद जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतने में सीन शिफ्ट होता है। तब हम केतारो की दादी को देखते हैं जो उन्हें बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बेसमेंट में जाता है उसके साथ क्या होता है? वो वहाँ पर फंस जाता है। वहाँ पर रखी गुड़िया जीते जागते शरीर को पाने के लिए तड़प रही होती है। तो तुम ध्यान रखना वरना वो तुम्हें पोजेस कर लेगी। जिस पर यायोई कहती है कि ये एक मजेदार कहानी थी। और ये सुनकर केतारो की दादी हैरान हो जाती है। और इतने में यायोई केतारो को हाथ में डॉल पकड़े हुए कहीं जाते हुए देखती है। तब वो केतारो की दादी से पूछती है कि वो गुड़िया कैसी दिखती है? जिस पर दादी कहती है कि जापानीज गुड़िया और उनके लंबे बाल है और जो सबसे खतरनाक है वो लाल कलर के कपड़े पहनती है। और हम देखते हैं कि वो गुड़िया केतारो ने अपने हाथ में पकड़ी होती है। तब यायोई कहती है कि मैं सेंचुरी में जाना चाहती हूँ। ये सुनकर दादी कहती है कि क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? और तब यायोई बताती है कि केतरो को उनमें से एक डॉल ने अपने वश में कर लिया है। इस पर दादी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब यायोई कहती है कि आपकी सेंसेस अभी कमजोर है और केतरो की सेंसेस भी अभी कमजोर है, इसी कारण से वो इसमें फंस गया, पर मैं उन्हें देख लूंगी। इसके बाद हम बेसमेंट में देखते हैं जहाँ पर केतरो उन गुड़ियाओं के बीच बैठा होता है। तभी उसके हाथ में रखी गुड़िया अपने बालों को उसके मुंह में डालने लगती है जिससे केतरो को दर्द होने लगता है और वो सांस नहीं ले पा रहा होता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। इतने में वहाँ पर यायोई आ जाती है और यायोई एक तलवार से उस गुड़िया के बालों पर मारती है और इसके बाद यायोई उस गुड़िया के गले को अलग कर देती है और कहती है कि इंसानों के साथ कभी भी पंगा मत लेना। और तब वो सारी गुड़िया शांत हो जाती है। इतने में केतारो की दादी और एको भी वहाँ पर आ जाती है। तब केतारो की दादी उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो केतारो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो सोचता है कि यायोई ने उसकी जान आज फिर से बचाई है और इस बार उसकी गलती भी नहीं थी और वो सोचता है कि यायोई एक अच्छी बच्ची है। और इसके बाद वो तीनों वापस घर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उसकी दादी उसे अच्छे से घर जाने के लिए कहती है और वो तीनों वापस गाड़ी में घर जाने लगते हैं। और गाड़ी में हम देखते हैं कि यायोई के हाथ में बहुत सारी मूर्तियाँ होती है। तब यायोई केतरो को कहती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं इनका ध्यान रखूंगी। हम इनके लिए एक जगह देखते हैं और मैं तुम्हें अपना कलेक्शन भी दिखाऊंगी। जिस पर केतारो कहता है कि कैसा कलेक्शन?
रिएक्शन। ये सुनकर एको कहती है कि उसे देखकर तुम सरप्राइज हो जाओगे। इसके बाद वो तीनों एको के घर में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद केतारो एको का शुक्रिया कर रहा होता है कि रात होने के बाद भी उन्होंने उसे यहाँ आने दिया। और तब यायोई केतारो को अपने कमरे की ओर ले जाती है और तब यायोई अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और केतारो जब उस कमरे के अंदर देखता है तो वो सोचता है कि मैंने इसे पहले महसूस क्यों नहीं किया, और वो पीछे होकर डर के मारे नीचे गिर जाता है। और तब केतारो यायोई से पूछता है कि क्या इन सब में बुरी आत्माएं हैं? तो यायोई कहती है कि हाँ, इन सब में बुरी से बुरी आत्माएं हैं। और वो उस जैपनीज गुड़िया को भी वहाँ पर रख देती है। उसे देखकर केतारो कहता है कि क्या ये आज वाली गुड़िया है? दादी ने तुम्हें इसे यहाँ पर लाने दिया? तो यायोई कहती है कि मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। और वो बताती है कि जब एक आत्मा किसी चीज को पोजेस करती है तो वह उसकी फिजिकल बॉडी बन जाती है। और हम देखते हैं कि यायोई ने केतारो की नसों से उस गुड़िया के सिर को जोड़ा होता है, और जब वो उस नसों को हिलाती है तो उस गुड़िया को दर्द होता है। और ये सब देखकर केतारो सोचता है कि मैं उस बात पर पछतावा कर रहा हूँ कि मैंने इससे एक अच्छी बच्ची कहा था और मैं इसका आगे का रूप देखना चाहता था, पर ये मुझे मेरी नॉर्मल जिंदगी से दूर ले जा रही है। इतने में पीछे से एको आती है जो केतारो को हाथ लगाती है, जिससे केतारो डर कर जोर से चीखता है और एको भी डर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तो केतारो कहता है कि मेरी चिंता किसे है, हमें इस कमरे से दूर जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। तब एको कहती है कि इसने मुझे भी पहली बार डराया था, पर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जिस पर केतारो सोचता है कि एको इसे नहीं समझ रही है, वह इन चीजों से श्रापित आत्माओं को महसूस नहीं कर सकती। तभी यायोई अंदर से बाहर आने लगती है और डरावनी आवाज में कहती है कि एको सुरक्षित है और तुम भी यहाँ पर सुरक्षित हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कृपया मुझे अपना नाखून दो। और दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।